सैर के लिए निकले हुए एक ही घर के 8 नौजवान दरिया नीलम में जीप उलट जाने से जिंदगी की बाजी हार गए। हादसे में अपने प्यारों की मौत की खबर सुनकर लाहौर के खानदान पर क़यामत टूट पड़ी। 4 दिन हो गए मैं अंदर नहीं गया, घर जाने दिल नहीं करता। घर पे जाता हूँ तो बेटियां पूछती हैं, उसकी जगह मैं मर जाता। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त जैन और हसन के वालिद मौजूद हैं। फिर मुझे बताइएगा कि आपके जो 2 साहबजादे हैं वो इस वक्त लापता हैं, हसन और जैन। आपने बताया कि एक ज़ख्मी है, उनमें से कौन सा ज़ख्मी, हसन या जैन? जैन। तो सर ये मुझे बताइएगा कि ये जब गए हैं यहाँ से, प्लान बना इन लोगों का नौजवान घूमने का, तो आपको बता के गए थे और जाते वक्त आपको क्या कह के गए? कहते पापा ये हमारे लिए दुआ करना, हम खैर खैरियत से आए। तो सर आपको कैसे पता चला कि जब वो जीप हादसे का शिकार हुई तो क्या कोई खबर सुनी थी या फिर उनमें से किसी का फ़ोन आया आपको? खबरें हम सुन रहे थे टीवी में, तो खबरें सुनने में 1 बजे मैंने खबर सुनी है। 1:05 पे मुझे फ़ौज का फ़ोन आ गया। उनके आपका बेटा कोई हमारा है, मैं जी है। कहता उसका नाम जैन भी है, मैं उसका नाम जैन भी है। कहता ये उसका एक्सीडेंट हो गया, मैं खैर खैरियत से है। वो कहते दुआ करो सब खैर खैरियत से हो, मैं आपको बता दिया। उसके बाद हम खबरें सुनना शुरू कर दी, हेडलाइन नीचे आ रही थी, कभी कुछ आ रहा था। उसके बाद मैं फिर अपने भाई को बता दिया मैं बच्चे को एक्सीडेंट हो गया है। वो सारे फिर एक दूसरे को रास्ते करने शुरू कर दिए। अच्छा, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ लोगों को ढूंढ लिया गया और कुछ लोगों की तलाश जो है वो बाकी है। इस घर में 8 अफराद जो थे वो उस पूरे ट्रिप में जो शामिल थे, उसमें आपके 2 तो बेटे हैं और बाकी आपके क्या लगता मेरे भांजे हैं वो। है? आपके भांजे हैं? 6 मेरे भांजे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अभी तक की क्या सूरत हाल है वहाँ से? कोई खबर दे रहा है आपको, या रेस्क्यू का कोई इंचार्ज खबर दे रहा है, या आपके अपने लवाकिन वहाँ पे मौजूद? मेरे भांजे 2 गए हैं बकाया, मेरे उनके यार दोस्त गए हैं 7-8। जो आपका ज़ख्मी बेटा है जिसको जो है वो यहाँ पे मुंतकिल कर दिया गया, उसकी हालत अब कैसी है? उसकी हालत बाजू दोनों टूटे हुए हैं। वो पहले तो उनका इलाज ही नहीं किसी ने किया। अम्मी साल में वो उसके कभी उसने 28,000 रुपया गाड़ी वाले ने वहाँ से मांग दिया है, वो दिए। फिर एक्सरे हमने बाहर से खिंचाए हैं, उसके पैसे दिए हैं। फिर मैं उन्होंने उसके बाजू के एक्सरे उठा के कहते जाए घर चले जाए। अच्छा, वो जब होश में आया तो उसने कुछ बताया कि ये वाक़या किस तरह से हुआ? वो उसी ने वादें दी हैं, उसी ने सबको उठाने की कोशिश की है। वही वाहद था जो होश में था, बकाया जो बच्चे वो बेहोश थे। और फिर उन्होंने चीखें वगैरह दी हैं, तो उसकी औरतें और आदमी आए हैं, उन्हें आन के पकड़ा। फिर उन्होंने आन के ना उसको बच्चे को कंबल में डाला और हीटर उटर दिया, तो दूसरे बच्चों को पकड़ा, तीनों को। मुझे बताइएगा कि ये इस तरह के प्लान पहले भी बना चुके हैं, पहले भी घूमने जा चुके हैं, या सिर्फ पहली बार? नहीं, पे आगे भी जाते हैं, पूछ के जाते हैं। हमारे से हर ईद पे ना जाते हैं, पूछ के जाते हैं। बिलाल साहब के वालिद साहब के साथ मौजूद हैं, जो कि 3 बहनों का एक लौता भाई है और वो इस वक्त लापता है। सर मुझे ये बताइएगा कि आपको कब पता चला कि बिलाल जो है वो लापता है और बाकी जो लड़के हैं वो भी लापता है? ये सारों का मुझे जब ये खबर चली है पता चल गया था। 3-4 लड़के बने मिले हैं, वो मेरे 2 भांजे ही हैं, मेरे चारों मिले। एक भतीजा मिला, 3 भांजे मिले हैं, बाकी सारे लापता है। 7 आदमी, 3 उनके दोस्त थे, ये 8 हमारी फैमिली के लड़के थे, सारे कज़न थे आपस में। बिलाल 3 बहनों का इकलौता भाई है। घर में तो इस वक्त क़यामत का माहौल होगा, तो घर वालों को दिलासा किस तरह से दे रहे हैं, किस तरह से उनको संभाल रहे हैं? बस अल्लाह ही दे रहा है दिलासा। मैं दिलासा हम देने वाले कौन है? अल्लाह ही दिलासा दे रहा है, अल्लाह की आस पे ही हैं हम तो। बिलाल ने जो है वो रिसेंट एक काम शुरू किया था, अभी नया काम शुरू किया था, वो आपके वो दस्ते बाजू था, अब वो गुमशुदा है। क्या तासुरात हैं आपके, क्या सोच रहे हैं? तासर क्या है, उसकी जगह मैं मर जाता, वो वही है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? मैं ही चले जाता। तो बिलाल का घर में रहना सहना कैसे था, बहन भाइयों के साथ, आपके साथ? बहुत प्यार था, बहनों से बहुत ही प्यार था, बहनों से बहुत ही प्यार था। उसको खेलता था, हंसता था। थोड़ी देर के लिए उन्हें इतना घर में शोर डालना, मेरा छोटा सा घर है, इतना शोर डालना कि मैं बाटम मैं खा जाता था, गर्मी खाता था। मैं कहा यार ना करो यार। इनमें से शादीशुदा कितने हैं और गैर शादीशुदा? 2 शादीशुदा हैं जी, एक मेरा भांजा जैन, एक मेरा भतीजा शाहनवाज शानी। 2 शादीशुदा हैं। जैन के 2 बच्चे हैं, उस शानी का कोई बच्चा नहीं है। तो
उनके घर वालों की क्या हालत है, अब उनकी बेगमात की क्या हालत है? बेगम शानी की बेगम बेहोश पड़ी हुई है, उसी दिन से इंजेक्शन लगा रहे हैं उसको। तो उसकी बेटी वो बच्चों को संभाल रही है बेचारी, वो भी मदहोशी है, वो बच्चों को संभाल रही है। जैन की बेगम जैन की बेगम को हौसला आ गया उसको देख के। उसके 2 बच्चे हैं, तो शानी मेरा भतीजा जो उसके कोई बच्चा नहीं, औलाद नहीं है, उसकी बीवी बेहोश पड़ी हुई है। इंजेक्शन लगाते हैं, उस बेहोशी का वो सो रही है। तो खुद को कैसे संभालते हैं जब बहनें पूछती होंगी कि हमारे भाई का कुछ पता चला आपको? मौत आ रही है, बस मरना मरना ही याद आता है, मर जाए। अंदर नहीं, मैं 4 दिन हो गए मैं अंदर नहीं गया। मेरे भतीजी हैं, मेरी बेटी हैं, मेरी भांजी हैं। एक मेरी भांजी वो शाहनवाज के घर है, सकी भांजी, वो मेरा सका भतीजा, सकी भांजी उसके घर है। मैं जिस दिन से पता चला मैं अंदर नहीं गया, उनके पास नहीं गया। दिल ही नहीं करता जाने को, घर जाने दिल नहीं करता। कभी इधर बैठा तो कभी उधर, घर में जाता हूँ तो बेटियाँ पूछती हैं, मेरे रेंट का घर है साथ ही। बेटियों को क्या जवाब देते हैं फिर आप? हौसला दे के मैं जाता हूँ, हौसला दे के आ जाता हूँ, बस घर में बैठता ही नहीं हूँ। एक लड़का हमारी गली का ही अजहर मेरे बेटे का दोस्त था, वो भी साथ गया है। उसकी इस महीने के एंड पे शादी थी। वो सारा खानदान पीछे गया मुजफ्फराबाद, अभी थोड़ी देर पहले निकला वो। जी नाजरीन, उन 8 लड़कों में से एक लड़के को लाहौर रेस्क्यू कर लिया गया है। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद साहब। आप मुझे बताइएगा कि अब आपको मज़ीद अपडेट क्या है, वहाँ से कोई ख़बर मिल रही है आपको? जी, अभी थोड़ी देर पहले सीएम पंजाब मोहसिन नकवी साहब आए और उन्होंने जैन को खुद अपने आप सामने देख के उससे कहा कि इस बच्चे का सारा ट्रीटमेंट मैं खुद अपनी निगरानी में करवाऊंगा। और इसको आप एसी साहब थे वहाँ पे, सीसीपीओ साहब थे, उनके सेक्रेटरी थे, उनसे खुद उन्होंने कहा कि इसको आप मूव करवाएं। और उन्होंने बताया कि हम इसको जनरल हॉस्पिटल में हमने डॉक्टर साहब से बात कर ली है, वहाँ पे हम इसका ट्रीटमेंट जो उनसे पर्सनल खुद करवाएंगे। और उन्होंने ये कहा कि इसको पर्सनली मैं खुद चेक करूँगा और बाकी जो उनसे 10 अफराद जो उनसे हैं वो उनका भी सारा कुछ मेरी ज़िम्मेदारी और वो उनका मैंने करना है। अभी सारों के सामने ये ऐलान करके वो अभी गए हैं, तो मैं भी फर्दन जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो हम आप लोगों से शेयर करते जाएंगे साथ साथ। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये जो तमाम लड़के यहाँ से गए हैं वो किसी टूरिस्ट कंपनी के थ्रू गए हैं या ख़ुद गए हैं? ये लोकल गए हैं और इन्होंने रमज़ान मुबारक में प्लान बनाया था कि हम अपनी जो ईद की छुट्टियों के बाद जो हमने छुट्टियां अपनी किस तरह स्पेंड करनी हैं। ये जुमेरात की रात को यहाँ से निकले और कश्मीर ये गए। वापसी पे केल के मुकाम पे ये जीप जो सी है इसका एक्सल टूटा और जो आउट ऑफ कंट्रोल हुई और सीधा वो दरिया के अंदर गिर गई, जिसको मेरे भाई रज़ा जोन से हैं वो लेके यहाँ से निकले और उनको फिर देखा वहाँ पे रेस्क्यू के लिए। वहाँ पे मेरे सबसे बड़े भाई शेख अदील वहाँ पे मरी में थे, उनको हमने इन्फॉर्म किया कि हमारे साथ ये रेस्क्यू ये टूरिज़म के जो टूर होते हैं वो जो उनसे हैं उनके अंदर ग्रुप के अंदर ये इन्फॉर्मेशन चली कि हमें कुछ लड़के 3 मिले हैं, उनके आईडी कार्ड मिले हैं, तो वो हम जो उनसे हैं वो ये शेयर करें किस जगह पे छरा में। तो वो हमसे कांटेक्ट करते करते वो यहाँ पे हमसे आया और उन्होंने फिर हमसे कांटेक्ट जब किया, हमने उनके आईडी कार्ड देकर हमने उनको कंफर्म किया ये तो हमारे लड़के हैं। तो फिर इसके बाद उन्होंने कहा आप हमसे नंबर शेयर कर लें, जो हमें वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हम आपसे शेयर कर लेते हैं। इसी में उन्होंने रात को 3 बजे हमारे साथ गुलाम मीरा जो इस दुनिया से चला गया, उसकी पिक हमें 3 बजे सेंड की कि ये जोन सा ये वफ़ात पा गया है। और फिर इसके बाद जो मेरे भाई रज़ा हैं वो यहाँ से निकले और फिर वो उसकी डेड बॉडी जोन सी है वो कल रात परसों रात यहाँ से आई और कल उसकी तदफीन की हमने। जी नाज़रीन, हमने आपको उस फैमिली से मिलवाया जिनके 8 लख्ते जिगर जो हैं वो इस वक्त लापता है और एक जो है वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं। ये पूरा घर जो है वो सोगवार है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अहले खाना को सब्र व जमील अता फ़रमाए। और मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह के बाद।